Good afternoon students, this is Satish Kumar from Krishna Public School, and in this video we shall be discussing about the topics from chapter reproduction and endocrine system. So आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हैं population growth and endocrine system and about the different hormones which are secreted in our body. So सबसे पहले आता है इसमें हमारे पास population growth. So students हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं यहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. वो क्या हैं? एक तो सबसे बड़ी पॉवर्टी है, मतलब गरीबी के वजह से कई लोगों को नॉलेज नहीं होती है कि हाउ मच देयर फैमिली शुड बी एक्सपैंडेड. अगर वो बहुत ज़्यादा मतलब क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और उसकी वजह से उनके बहुत ज़्यादा किड्स होते हैं, उनको प्रॉपरली नरिशमेंट नहीं कर पाते हैं. सो इट इज़ द रीज़न फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ. एंड रिलीजियस बिलीव्स, ट्रेडिशंस एंड कल्चरल नॉर्म्स. कई लोगों के बिलीव्स होते हैं और कुछ नॉर्म्स होते हैं जिनके बेसिस पे वो सोचते हैं कि हमारे जितने ज़्यादा वो होंगे, बच्चे होंगे, उतना ज़्यादा अच्छा है. तो इसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ भी बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है. एंड डिज़ायर ऑफ सन, मतलब कभी कभी लोग सोचते हैं कि उनका नाम जो है, जो भी है, उनका जो वंश वगैरह वो सब उनके बेटे ही चलाएंगे. सो दे ऑल्सो नीड अ बॉय चाइल्ड इंस्टेड ऑफ गर्ल चाइल्ड. सो बॉय चाइल्ड के चक्कर में दे रिप्रोड्यूस मैनी गर्ल चाइल्ड्स. तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं और डेथ रेट्स बहुत कम हो गई हैं. इसकी वजह से भी पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रहा है क्योंकि आजकल बहुत एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट्स आ गए हैं जिनकी वजह से लोग नहीं मरते हैं इजीली और उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिलने की वजह से उनकी जान बच जाती है. तो इससे भी इफ़ेक्ट होता है पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक साल में अगर 2 लाख, मतलब इट इज़ जस्ट एन आइडिया फॉर एन एग्जांपल, अगर एक पर्टिकुलर एरिया में एक साल में 2 लाख लोग बॉर्न हो रहे हैं और 1 लाख सिर्फ मर रहे हैं, तो इसकी वजह से 1 लाख लोग वहाँ पे हर साल एडिशनली इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी एक टाइम पे. माइग्रेशन भी एक रोल प्ले करती है इसमें, कि जैसे मान लो कुछ लोग जो दूसरी कंट्रीज़ में रह रहे हैं जहाँ उन्हें प्रॉपर तरीके से चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो दूसरी कंट्रीज़ की तरफ क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं. जैसे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है. तो इनसे कई लोग जो होते हैं वो माइग्रेट करके इंडिया में आते हैं और यहीं की फिर वो सिटीजनशिप वगैरह ले लेते हैं, जिसकी वजह से दे आर ऑल्सो काउंटेड इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, इट इज़ सच अ बिग प्रॉब्लम विच आर कंट्रीज फेसिंग, बिकॉज पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ साथ और भी प्रॉब्लम्स आती हैं. ये एक इंडिविजुअल एज वेल एज नेशनल चैलेंज बन जाता है, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो भी पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिप्लीट होते चले जाते हैं. तो इट शुड बी कंट्रोल्ड. देन comes the next topic, that is endocrine system. So endocrine system क्या होता है? endocrine system मिलके बनता है उन सभी एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रिएट करते हैं. अब ये हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स वो केमिकल्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को फॉर द इट्स प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. हमारी बॉडी को जिन केमिकल सब्सटेंसेस की या जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट को, उनको हार्मोन्स कहते हैं. और ये जो हार्मोन्स होते हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रिएट करते हैं और पूरे ग्लैंड्स के कॉम्बिनेशन को, इनके पूरे सिस्टम को हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं. तो इसके अंदर हमारे कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं? पीनियल ग्लैंड जो होता है वो सिमिलर होता है मेल एंड फीमेल में. पिट्यूटरी ग्लैंड भी सेम होता है. हम ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे. थायराइड ग्लैंड इज ऑल्सो सिमिलर इन मेल एंड फीमेल्स. देन कम्स द थाइमस ग्लैंड विच इज़ देयर इन द चेस्ट. देन पैराथायरॉयड, थाइमस, एड्रिनल स्टमक से जस्ट ऊपर की तरफ होता है हमारा. एंड जो पेनक्रियाज होता है, इट इज़ विच सिक्रेट्स इंसुलिन, इट इज़ इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एब्डोमेन. देन वी आर हैविंग एड्रिनल ग्लैंड्स जो हमारे पेनक्रियाज के, ये लीवर के आसपास होते हैं. एंड दिस इज़ द होल. इन सारे अगर ग्लैंड्स को हम एक सीक्वेंस में कंसिडर करते हैं तो द होल मेक एंडोक्राइन सिस्टम. इसमें सारे ग्लैंड्स का अलग अलग वर्क होता है. ये अलग अलग तरह के हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं जो हमारी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. हमारी बॉडी का जो हार्मोन्स जितने भी होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ग्लैंड्स होते हैं, ये सारे हार्मोन्स ब्लड के अंदर डायरेक्टली मिक्स होते हैं और बहुत कम अमाउंट में इनकी क्वांटिटी, बहुत ही कम अमाउंट में इनकी रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को. अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ग्लैंड्स किस हार्मोन को सिक्रेट करते हैं और उनका क्या काम होता है. जैसे एड्रिनल ग्लैंड है, ये एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है उसको सिक्रेट करता है. एंड दीज आर अटैच्ड टू किडनी सर्फेसेस. देयर हार्मोन्स कंट्रोल ग्रोथ, शुगर, मेटाबॉलिज्म, किडनी फंक्शंस एंड स्ट्रेस. ठीक है, इन सब चीज़ों से ये डील करने के लिए काम आता है. एंड प्लस जब हम फाइट करते हैं, हमें इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत होती है, तब भी एड्रेनल जो हार्मोन सिक्रेट करता है एड्रेनलिन, उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है. नेक्स्ट होता है हमारे पास
हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन के बेस में पाया जाता है एंड द मेन कंट्रोलिंग ग्लैंड, इसे मेन कंट्रोलिंग ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है, जो बाकी सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। इसके बाद ओवरीज होती हैं, दे आर ऑल्सो ग्लैंड्स विच आर देयर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इनका काम क्या होता है, ये एस्ट्रोजन वो करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जो एक रिप्रोडक्टिव हार्मोन है फीमेल्स के अंदर। नेक्स्ट पेनक्रियाज, लोकेटेड इन अ फोल्ड एंड ड्यूडम, ये हमारा फोल्ड शेप में होता है और वहीं पे प्रेजेंट होता है। ये प्रोड्यूस करता है इंसुलिन, जो शुगर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। उसके बाद पैराथायरॉइड्स आ जाता है, पिट्यूटरी आ जाता है। पिट्यूटरी भी बेस में मिलता है हमारे ब्रेन के, एंड कंट्रोल ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, लैक्टेशन एंड स्ट्रेस। हमारी बॉडी का जो मास्टर ग्लैंड होता है उसको पिट्यूटरी कहा जाता है, क्योंकि ये जो बाकी ग्लैंड्स होते हैं उनके फंक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। उसके बाद हमारे टेस्टिकल्स आ जाते हैं, जो ग्लैंड्स होते हैं जो टेस्टिस के अंदर होते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं, जो हमारा मेल हार्मोन है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। देन वी आर हैविंग थायराइड विच कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ। हमारी बॉडी में जो थायराइड होता है वो हमारे गले के अंदर होता है, जो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ को कंट्रोल करता है। सो इसी टाइप से हमारे जितने डिफरेंट ग्लैंड्स हैं ये अलग अलग तरह के हार्मोन्स को क्या करते हैं, सेक्रेट करते हैं, और इन हार्मोनल सेक्रेशंस का होना बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। अगर एक भी हार्मोनल सेक्रेशन ठीक से नहीं हो रहा है तो हमारी बॉडी की ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं से इफेक्ट होती है। जैसे आपने देखा होगा, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनकी बॉडी में जो पेनक्रियाज होता है वो ठीक से इंसुलिन को सिक्रेट नहीं कर पाता है, तो वो इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाते हैं, सो दैट कि उनकी बॉडी के अंदर जो शुगर मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर तरीके से होता रहे। और इसी टाइप से अगर हमारे गले के अंदर जो थायराइड ग्लैंड है उसको आयोडीन ना मिले तो उसका साइज़ क्या होता है, इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि एक बड़ा मस्कुलर पोर्शन हमारे गले के अंदर ऐसा दिखाई देता है। इसको घेंगा बोलते हैं। जो गॉइटर की प्रॉब्लम होती है वो कब होती है, जब थायराइड का जो साइज़ होता है वो अनएक्सपेक्टेडली, और मतलब उसका कुछ पता नहीं होता है कि कितने एक्सटेंड में वो ग्रो कर रहा है, तो उस अमाउंट में जब वो ग्रो कर जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्वाइटर की स्टेट आ जाती है। जब हमारे जो थायराइड ग्लैंड है उसको प्रॉपर अमाउंट में क्या नहीं मिल पाता, आयोडीन नहीं मिल पाता है, जो कि एक मिनरल है, ठीक है। वी हैव स्टडीड अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ फूड चैप्टर में जो हमने पढ़ा था। सो दिस इज व्हाट अबाउट ग्लैंड्स, हार्मोन्स एंड एंडोक्राइन सिस्टम। अब आपका लास्ट टॉपिक आ जाता है इस चैप्टर का, दैट इज से नो टू ड्रग्स। अब क्या होता है कि जैसे आपकी अभी एज चल रही है, दैट इज टीन एज, यू आर इन टीन एज ऑफ योर लाइफ। टीन एज किसे कहते हैं, फ्रॉम 13 to 19 का जो एज ग्रुप होता है इसको टीन एज कहा जाता है। एडोलसेंस पीरियड भी कहा जाता है इसे। इस टाइम पे क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, जैसे प्यूबिक एज भी कहा जाता है इसे, प्यूबरिटी वाली एज जो होती है। तो इसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, एंड वी आर नॉट, समटाइम्स वी आर कन्फ्यूज्ड इन डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तो हम कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं, हमें नहीं पता चलता कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। एंड इफ समवन सजेस्ट अस to take drug in such confusing situation, you should always say no, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं इस एज में आपको अप्रोच करेंगे कि आप ड्रग स्टार्ट करो सो दैट यू विल बिकम कूल, उससे आपको अच्छा लगेगा, ये है वो है। बट इस सिचुएशन में हमेशा हमें क्या कहना है, नो कहना है आप लोगों को, कि ड्रग्स आपको कभी ही टच नहीं करना है, कभी यूज़ नहीं करना है, बिकॉज दे आर वेरी बैड थिंग। एंड ड्रग्स एक्ट एज स्टिमुलेंट बट देयर ओवर यूज लीड्स अस टू हैबिट फॉर्मेशन। ड्रग्स जो होते हैं वो एक स्टिमुलेंट की तरह एक्ट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और अगर इसको ओवर यूज़ किया जाएगा तो इट विल बिकम अ हैबिट। मतलब फिर आप उसके बिना रह ही नहीं पाएंगे, आपको उसकी बहुत ज़्यादा नीड हो जाएगी, यू विल बिकम एन एडिक्ट ऑफ इट, ठीक है। एंड इफ वंस टेकन यू विल फील लाइक टेकिंग देम अगेन एंड अगेन, विच शॉर्टन्स द लाइफ एंड कैन इन्फेक्ट पर्सन विद मैनी डेडली डिजीजेज। और अगर एक बार आपने ड्रग ले लिया तो फिर आपको बार बार उसका मन करेगा लेने का, बिकॉज यू आर बिकम नाउ एडिक्टेड। और अगर आपको वो अवेलेबल नहीं होगा तो उसकी वजह से आप क्राइम करोगे या कुछ भी गलत काम करोगे, तो उस चीज़ में फिर आपकी लाइफ क्या होगी, सिर्फ बर्बाद होगी। और इसकी वजह से, ड्रग्स लेने की वजह से कंटिन्यूसली क्या होता है, हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट तो रुक ही जाता है, प्लस हमारी बॉडी की जो हेल्थ होती है वो भी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है, हमारी लाइफ शॉर्ट होती चली जाती है, ठीक है। क्योंकि ये जो ड्रग्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जाके बहुत गंदा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं और हम ग्रिप में आ जाते हैं बहुत सारी डेडली डिजीज़ की। इट मे बी अस्थमा, इट मे बी एनी nervous disease which can affect our mind, body and this thing. So we should always avoid drugs, and आपको भी ड्रग से बहुत दूर रहना है, because they are not good for your health. ये आपकी लाइफ को ruin कर सकते हैं। Okay students, so thank you very much for listening me so far, and this video ends here.
थैंक यू।